एक बात है पंकज, मैं देखिए ये नहीं कह रहा हूं कि हमारे सारे जो सांसद हैं वो ठीक है वो गड़बड़ कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह नहीं बढ़नी चाहिए, तनख्वाह बढ़नी चाहिए, उस हिसाब से बढ़नी चाहिए। मैं सिर्फ आज हमारा पॉइंट ये है कि क्यों हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं आम आदमी का दर्द। पंकज जी, आपसे एक ही अनुरोध है कि ये जो फैशन बन गया है कि हर राजनेता चोर है, नहीं है, बिल्कुल नहीं, पैसा कमाता है, ये इससे जरा निकलिए। मोहन सिंह जी यहाँ बैठे हुए हैं और आदरणीय है, और इनको जितना कहा जाए वो कम है कि इनको अभी बेस्ट उसका वो अवार्ड मिला है, आपको आगे चल के मिलेगा, इनको मिल चुका है। नामधारी जी, मैंने बोला कि सबसे गरीब जो कॉन्स्टिट्यूएंसी वो है एमके पांडे जी। मैं बताऊं कि अगर उनको कोई बोले भी कि आप संसद चले जाओ, बोलते नहीं मैं सीटू का काम करूंगा, संसद नहीं जाऊंगा। आप इस तरह के लोग मैंने इसीलिए बुलाए हैं यहाँ पे, दिखाने के लिए लोगों को, और बाकियों की तस्वीर हम दिखा रहे हैं जो नहीं आए हैं। यही बात मैं चाय पे कहना चाहूंगा कि बाद में आने पे, चाय पिलाने पे जो आप बात कर रहे हैं, उससे पहले जो शराब पिलाई जाती है उसके पैसे कहां से आते हैं? आपने अपनी बात ऐसी कह दी है, अब आपको एहसास हो रहा है कि चुनाव जो लड़ता है उसे शराब पिलानी पड़ती। कौन पीता है शराब? वही पीते हैं जो चुनने का काम करते हैं। अगर वो शराब पीना छोड़ दें, उसे धुतकार दें, तो ठीक लोग चुन के आने लगेंगे पार्लियामेंट और असेंबली के अंदर। क्या आपको लगता है देने वाले क्यों देते हैं शराब? एक मिनट भाई साहब, देखिए हमारी ये ब्लेम गेम है। लोग पॉलिटिशियंस को ब्लेम कर रहे हैं, पॉलिटिशियंस कभी ब्यूरोक्रेट्स को करते हैं, कभी कॉन्स्टिट्यूएंसी को। भाई पॉलिटिशियंस का काम ये नहीं है कि वो एम्पावर करे लोगों को। आप शराब दे के और ये सब चीजें क्यों देते हैं? आप एम्पावर करिए लोगों को, ये सिखाइए कि आप इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन यूज करिए। ये सब तो यूज नहीं करते। इलेक्शन से पहले आपने जाके उनको सॉप्स दे दिया, उनको रंगीन टीवी दे दी। आरटीआई कौन लाए? नेता ही लाए। आरटीआई, एक मिनट, आरटीआई के लिए कौन जिम्मेदार है? आरटीआई के लिए हम सांसदों ने ही उस प्रस्ताव को पारित किया। पंचायत जिसके माध्यम से एम्पावरमेंट हुए, पंचायत जिसमें 50% आरक्षण महिलाओं के लिए बहुत से राज्यों में हुआ, किसने किया? पॉलिटिशियंस ने किया। तो ये जो फैशन बन गया है कि हर काम पॉलिटिशियन ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, लेकिन ये किया किसने? हम पॉलिटिशियन ने किया। देखिए आपके चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने किया। नहीं वो बात, मैडम एक मिनट, आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आपसे मैं ये कह रहा हूं कि ये जो पॉलिटिशियन है ये कौन लोग हैं? इन्हें चुनने का काम तो जनता करती है। नहीं, अगर आप गलत लोगों को जनता के ऊपर डाल देते हैं, अगर गलत लोगों को चुनेंगे तो उसका नतीजा गलत निकलेगा। नहीं, मैं बताऊं इस समय ये हाल है कि अगर लोगों के पास में ये ऑप्शन हो कि वोट ना डालें चुनाव में, वो वोट नहीं डालें। बताऊं हमारे 10 रिपोर्टर पार्लियामेंट गए और उन्होंने कोई 50 से भी ज्यादा एमपी से पूछा, आपको मालूम है कि दाल का भाव कितना है, राइस का भाव कितना है, चीनी का भाव कितना है? आधे भी नहीं बता पाए, क्योंकि कोई दाल चीनी खरीदने जाता नहीं। कांग्रेस के एमपी हो गए। तो अभी ये जो हम बात कर रहे हैं कि संवेदनहीनता जो है, संवेदनहीनता जो है वो इसलिए है कि आपको मालूम नहीं है, आपके पैर में बीवाई नहीं है तो आपको दूसरे का पीड़ा नहीं मालूम। इसका एक दूसरा पक्ष भी है पंकज जी, अगर नहीं मालूम है, जैसे मैं अपनी बात आपको बताता हूं, मैंने सही में कभी सब्जी दाल और ये कभी नहीं खरीदा, लेकिन मुझे अपने कामों से फुर्सत नहीं, ये सब काम पत्नी करती है। अगर हमसे आप पूछेंगे तो मैं उसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। तो वो आपसे शिकायत तो करती होगी कि चीनी का दाम जो है वो 20 रुपए से 40 रुपए किलो हो गया है। हिंदुस्तान में वो बताती चीनी का दाम वही है जो अमेरिका में है। ये घर में $1 इस चीज पर झंझट होता है कि आप जाइए कि जैसे जो मैं अपना देता हूं उसको कितना तुमको मैं देता हूं, जो तनख्वाह मेरी मिलती है, तो कहते हैं कि आप बाजार में जाइए एक बार, तब आप अपने कहिएगा कि इतना ले लो। तो आपको थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए कि सारा रिसर्च हमारे पर और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पर, एडीआर पे छोड़ देंगे और फिर आप कहेंगे आपकी रिसर्च खराब है। ये भी तो गड़बड़। जनता जो है सवाल करना चाहती है, 1 2 3 4 5 6 लोग सवाल करना चाहते हैं, 6 से सवाल पूछेंगे हम लोग। में आज हम बात कर रहे हैं महंगाई और संसद की। 60% एमपीज ऐसे हैं जो उनके दिए हुए एफिडेविट के अनुसार करोड़पति हैं, जबकि हिंदुस्तान में 1% से कम लोग करोड़पति होंगे। निश्चित रूप से राजनीतिज्ञों में स्वाभिमान घटा है। अगर आप लोग अगली बार कांग्रेस को अकेले जिता के सरकार बनाएंगे तो मैं इस बात का जवाब। बात कर रहे हैं महंगाई के बारे में। क्या हमारी संसद और साथ में मैं कहूंगा क्या हमारी पत्रकारिता जो है वो भी समझ नहीं पाती, उसमें संवेदना नहीं है महंगाई को समझने की। देश में इस समय 14 करोड़ लोग जो हमारे कृषि मजदूर हैं, आंकड़ों के हिसाब से ये एनसीएआर के, उनकी
पर कैपिटा इनकम 6,746 रुपए है। आप समझ सकते हैं कि 6,746 रुपए में इसका 12 से आप भाग कर दीजिए तो 5,000 के आसपास हमारी वो आदमी 500 रुपए के आसपास उसकी हाँ इनकम जो है वो है, जिसमें कि उसे एक आदमी को घर अपना जो है वो जीवन यापन अपना करना पड़ता है। और उसके जब दाम आटे का अगर 10 से 12 रुपए भी हो जाता है तो उसका पूरा बजट खराब हो जाता है। हमारा बजट खराब नहीं होता और इसीलिए हम समझ नहीं पाते, इसीलिए हमें समझना जरूरी बहुत है। आप बताइए, आपका क्या सवाल है? जी, मैं इन्हीं से सवाल करना चाहती थी कि आपने कहा ये और जी हाँ। कि औरतों का काम है, ये वाइफ्स का काम है इसके वो करने का रेट के लिए। आम आदमी को भी पता है, आप लोगों से पूछिए, वो लोग भी जानते हैं कि क्या कॉस्ट है चीनी की, ये आदमी भी जानते हैं। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ वाइफ से जानती है, क्योंकि वो लोग औरतें मांगती हैं उनसे पैसा कि लाओ, हम लेके कहाँ से आएंगी। औरतें तो नहीं कमाती है, आदमी ही कमाते हैं। औरतों को ज्यादा मार पड़ती है, चाहे गांव में हो चाहे शहर में हो। अपने सही पर्सपेक्टिव में सुना नहीं। जब ये हो रहा था कि नेताओं को नहीं मालूम है, तो मैंने कहा कि ये बात ठीक है कि डे टू डे की सबको जानकारी नहीं होती है। मैं एक वैसा जनप्रतिनिधि हूं जिसकी जहां से मैं जीत के आया हूं, मेरी जाति का एक वोटर नहीं है और सबसे कम पैसा मैंने खर्च किया है। तो इसके लिए हमको व्यस्त रहना पड़ता है, जनता की खिदमत करनी पड़ती है। इसलिए हो सकता है कि मुझे वहां के जो डे टू डे रेट्स है उसकी ना जानकारी हो, लेकिन पत्नी कभी कभी बिगड़ती है तो कहती है कि पैसा बढ़ाओ, इतना से नहीं पुर रहा है, ये दाम हो गए हैं। ये मैंने कहा औरत की महत्ता को निरूपित किया है। सर, सविंदर निंदा की बात हो रही थी। हमारे रेलवे मंत्री थे शास्त्री जी टाइम में एक रेल एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। महंगाई के मुद्दे पर क्या शरद पवार जी त्यागपत्र देंगे? ये तो चाहेंगे त्यागपत्र। ये सवाल शरद पवार जी से पूछिए। पवार जी से पूछना चाहिए। यही तो चक्कर है, सरकार आप चला रहे हैं, आपके खिलाफ रही है, सरकार आपकी है, समर्थन पूरा आपको है। सरकार कोलिशन सरकार। बस मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस आप की पक्ष में है या नहीं है। आप इसके पक्ष में है या नहीं है? अगर आप लोग अगली बार कांग्रेस को अकेले जिता के सरकार बनाएंगे तो मैं इस बात का जवाब दूंगा। सरकार अभी आपकी है, कभी बीजेपी की होगी, कभी आपकी होगी, ऐसे ही चलता हमारे देश में। लेकिन जब दाम बढ़ाने होते हैं, आप कहते हो रात 12 बजे के बाद तेल के भाव बढ़ जाएंगे, गैस कल से महंगी हो जाएगी, जो तुरंत हो जाती है। लेकिन जब बात आती है कि डाउन करो तो 6 महीने बाद करेंगे, अगले साल कर देंगे, अभी हम सोच रहे हैं, मीटिंग बैठेगी। इन्होंने जो बात कही वो अच्छी कही कि सरकार जो है दाम तो रात को बढ़ा देती है, लेकिन उसके लिए टाइम टेबल देती है। देखिए पंकज, आपको ये अच्छी तरह मालूम है कि तेल की कीमत कैसे बढ़ती है और क्यों बढ़ती है। और आज जो तेल की कीमत बढ़ रही है उसमें मैं आपसे बता दूं, ये एनडीए के जमाने में फार्मूला तय हुआ था कि इस तरीके से कीमतें बढ़ेंगी। उसी तरह कीमत अंग्रेजों के जमाने में तय हुआ था। और जिस तरह आज कीमत बढ़ रही है और आज हर एक चीज के लिए या तो एनडीए जिम्मेदार है, अंग्रेज जिम्मेदार है। चंदन बैठे हम पर उंगली उठा रहे हैं। आपको मालूम है कि मध्य प्रदेश और गुजरात के अंदर कितना सेल्स टैक्स पेट्रोल और डीजल पे लिया जा रहा है? 25%। आप बैठे हैं बंगाल के अंदर, आप कितना सेल्स टैक्स ले रहे हैं? 25%। अगर आपको महंगाई की इतनी चिंता है, क्यों नहीं घटाते सेल्स टैक्स? ये बहुत अपने पीठ थपथपा रहे हैं कि शीला दीक्षित में दिल्ली में डीजल की कीमत। आप गुजरात और मध्य प्रदेश की बात कीजिए, मेरी बात दिल्ली छोड़ दीजिए। मेरी बात सुनिए। शीला दीक्षित ने यहाँ पर घटा दिया डीजल की कीमत 2.5 रुपए लीटर घटा दी है। अच्छा, क्यों घटाइए? हाँ, और एक तो ये है। दूसरी बात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में डीजल की कीमत दिल्ली से शुरू से ही कम थी, इसीलिए लगातार यहां सोमवार को आपको याद होगा ये स्ट्राइक्स चल रहे थे पेट्रोल पंप के। इसका मौका देख के कि अब दाम सरकार ने और बढ़ा दिया, शीला दीक्षित ने चुपके से 2.5 रुपए उसका कम कर दिया। फिर भी दिल्ली में डीजल की कीमतें हरियाणा से ज्यादा हैं। अगर ये जनहित की ऐसी बात करते हैं, जो गिने चुने चंद राज्य इनके हाथ में है वहां पर घटा दे तो फिर बाकी देश में घट जाएगा। तो फिर आप महंगाई की बात मत करो। क्या आपको लगता है कि इसी के चलते ढंग की बहस नहीं हो पाती, लोगों को मालूम नहीं पड़ पाती? देखिए, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, जो हमारे एक सज्जन ने पूछा है कि शास्त्री जी ने इस्तीफा दे दिया था रेल की दुर्घटना होने के बाद, आज मंत्री लोग क्यों नहीं देते हैं।